सर देखिए हाउस ऑर्डर पे लाइए सर। 1.5 लाख रुपया दे के आया हूँ, एक दिन के लिए आपकी अंतरात्मा मर चुकी है क्या? नोबडी इज स्पीकिंग। मैं 1.5 लाख रुपया एक दिन के लिए आया हूँ त्योहार से यहाँ तक, मुझे बोलने दीजिए। मैं कश्मीरी हूँ, ऑपरेशन सिंदूर मेरे इलाके में लड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है। भारत हेडलाइन जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाला है। अगर आपको सच्ची और जमीनी खबरें पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज को मजबूती दें। अब बात करते हैं मुद्दे की। 29 जुलाई को लोकसभा में जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, तब संसद का नजारा अचानक बदल गया। जैसे ही शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे बोलने लगे, पीछे से जोरदार आवाज आई, मैं 1.5 लाख रुपए देकर आया हूं एक दिन के लिए। आपकी अंतरात्मा मर चुकी है क्या? ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद की थी। इंजीनियर राशिद वेल में जाकर खड़े हो गए और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बोले कि उन्होंने एक दिन के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, इसलिए उन्हें बोलने दिया जाए। स्पीकर ने उन्हें बैठने को कहा और बहस जारी रही, लेकिन शाम 4:19 पर उन्हें बोलने का मौका दिया गया। इंजीनियर राशिद ने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, मैं तिहाड़ से आ रहा हूं, मुझे 10-12 मिनट दीजिए। इसके बाद उन्होंने कश्मीर की पीड़ा, पहलगाम आतंकी हमले और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए भावुक और धारदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, हम लाशें उठाते उठाते थक गए हैं। 1989 से अब तक हमने 80,000 लोग खो दिए हैं। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग? कश्मीर मसला कम्युनल नहीं, पॉलिटिकल है। इसका हल कश्मीरियों के पास है। उन्होंने आगे कहा कि मिलिटेंसी खत्म करने के लिए सिर्फ फौज नहीं, कश्मीरियों का दिल जीतना पड़ेगा। राशिद ने तंज कसते हुए कहा, यहाँ संसद में बैठे बैठे 2 लोग घुस सकते हैं, तो सीमा पार से कोई क्यों नहीं आ सकता? आप कश्मीरियों के लिए बोल ही नहीं रहे, सिर्फ राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं। उन्होंने भारत पाक विभाजन, नेहरू, सरदार पटेल और बांग्लादेश तक की बातें उठाईं और कहा, हमें मारा क्यों जा रहा है? हमारा कसूर क्या है? 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन कश्मीरियों को क्या मिला? इंजीनियर राशिद ने बताया कि वो 2019 से जेल में हैं और उन्हें संसद आने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली है। लेकिन कोर्ट ने शर्त रखी कि संसद आने जाने और सुरक्षा का खर्च उन्हें खुद उठाना होगा। इसलिए उन्हें हर दिन लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। यही वजह थी कि उन्होंने लोकसभा में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया। आपको याद दिला दें कि इंजीनियर राशिद को एनआईए ने 2019 में टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था। फिर भी उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव जेल से लड़ा और बारामूला से जीत हासिल की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को हराया। अब सवाल यह है कि क्या संसद में इस तरह की भावुक अपील और सच्चाई केंद्र सरकार की सोच बदल सकेगी? क्या कश्मीर को अब भी राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है? आपकी क्या राय है? क्या इंजीनियर राशिद की बातें आपको सही लगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हर कमेंट का जवाब मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया, उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है? क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, एलजी साहब क्या कर रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स। आई कम फ्रॉम ए प्लेस which is situated at the LOC। जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी तकती है, इतना ऊपर बॉर्डर है, किसी को आना जाना हो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसी तरह जब आप एलजी को इल्जाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे 2 बंदे अंदर घुस आए नीचे से। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे? आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको
कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए? आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा। मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, यहां नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई। ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स डन इन कंटिन्यूटी, जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें। वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को, फॉल्ट आपका है। जिन्ना साहब हूं, नेहरू साहब हूं, गांधी हूं, सरदार पटेल हूं, लियाकत अली खान हूं, आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके। अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो? मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आजादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है, ठीक है, वहां सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहां हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहां के हिंदुओं के पास है, वहां के मुसलमानों के पास है, वहां की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहां आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली गिलानी हुआ करता था, लेकिन वो भी 3 बार एमएलए रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्यों 3 बार संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा अलगाववादी नेता बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जल्दी है, शौक से बनाओ, मजे से बनाओ अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को टच मत कीजिए, मेरे जम्मू कश्मीर के कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जम्मू कश्मीर ही। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।